कांग्रेस को चूंकि नरेंद्र मोदी को रोकने का कोई मुकम्मल रास्ता दिख नहीं रहा, तो हर बार वो उसी टहनी को काटने लग जाती है जिस पर वो बैठी होती है। और इस बार भी बाबा साहब अंबेडकर का एक स्वनिर्मित मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने कांड ही किया है। आज पाठशाला में आपको कांग्रेस ने जिस तरह का अपमान अंबेडकर का किया है, उसके अनसुने किस्से सुनाऊंगा तो कांग्रेस तो छोड़िए, आपके कान से भी धुआं फेंक देगा बॉस, कि ये लोग किस मुंह से बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि ऐसा किया क्या है कांग्रेस एंड इकोसिस्टम ने कि मोदी शाह दोनों आज फुल फायर मोड में थे। जैसे लोकसभा चुनाव में अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो नहीं फैलाया गया था कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वैसे ही अब अमित शाह की अंबेडकर पर कही गई एक बात को आधा अधूरा काटकर दिखाया जा रहा है और बवाल मचाया जा रहा है। जबकि ऐसी कोई बात अमित शाह ने नहीं कही कि इतना बवाल मच जाए। अमित शाह ने तो अंबेडकर की बात करके कांग्रेस की पोल पट्टी खोली थी कि अंबेडकर का नाम लेने वाली कांग्रेस ने खुद अंबेडकर के साथ क्या क्या किया है। लेकिन अमित शाह की एक बात पकड़कर राज्यसभा में उनके कल के भाषण के एक छोटे से हिस्से, मात्र 12 सेकंड के वीडियो को वायरल करके कांग्रेस और इकोसिस्टम, पूरा इंडी गठबंधन सब मिलकर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। अच्छा, एक कमाल की बात देखिए, एक तो फेक न्यूज फैला रहे हैं, ऊपर से अमित शाह का इस्तीफा भी मांग रहे हैं कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान कर दिया, इस्तीफा दीजिए। नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहे हैं कि अमित शाह को मोदी तुरंत हटा दें कैबिनेट से। लेकिन मोदी शाह लोकसभा चुनाव से सबक ले चुके हैं कि एक झूठा नैरेटिव क्या से क्या कर सकता है, और इसलिए मोदी शाह की पूरी टीम आज मैदान में उतर गई झूठे नैरेटिव को पंचर कर। अमित शाह ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ये लोग झूठ फैला रहे हैं। आज आपको वर्तमान से लेकर इतिहास तक का ऐसा चैप्टर दिखाऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम जो पाठशाला में इतनी डिटेल्ड रिसर्च लाते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी बॉस। लेकिन पहले अमित शाह का 12 सेकंड का वो वायरल वीडियो देख लीजिए जिसको लेकर इतना बवाल कट रहा है, फिर इस वीडियो का पूरा सच भी दिखाऊंगा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी 12 सेकंड की क्लिप को लेकर कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन उड़ गया, आसमान सिर पर उठा लिया कि बाबा साहब का अपमान कर दिया अमित शाह ने। संसद चलने नहीं दी, सड़क पर हंगामा किया, देश भर में जगह जगह प्रदर्शन कर दिया, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया, अमित शाह से माफी की मांग की, देश में आग लगाने तक की धमकी दे दी। आप देखिए कैसे आज दिन भर विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक क्या हंगामा किया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, सबने एक साथ हमला बोल दिया। एक बार जरा उसकी झलक देखिए दिन भर हंगामा और बयानबाजी की, फिर आपको फैक्ट्स बता दूं। अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। एक तो आधा अधूरा वीडियो फैला रहे हैं, वो भी जानबूझकर, ऊपर से हंगामा भी कर रहे हैं, इस्तीफा भी मांग रहे हैं, आग लगाने की धमकी भी दे रहे हैं। गजब ही चल रहा है भाई। जबकि सब जानते हैं कि अमित शाह ने ऐसी कोई बात नहीं कही। जो खड़गे आग लगाने की बात कर रहे हैं उनके सामने ही पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सामने ही अमित शाह ने राज्यसभा में भाषण दिया था। तब आपने हंगामा क्यों नहीं किया? जब आपको अमित शाह की बात पर इतना गुस्सा आया, इतना आप लोग अंदर से हर्ट हो गए, तो जब अमित शाह ने संसद में यह कहा तब बवाल क्यों नहीं काटे? बाद में क्लिप काटा और उसके बाद बवाल काटना शुरू किया। आज छोटी क्लिप वायरल करके देश में आग लगाना चाहते हैं ये लोग। आपको पूरी सच्चाई भी देखनी चाहिए, अमित शाह का पूरा वीडियो भी देखना चाहिए। इस वीडियो को सुनकर कोई भी बता देगा कि इसमें कहीं अंबेडकर का अपमान नहीं हो रहा है, बल्कि अमित शाह तो कांग्रेस की पोल खोल रहे थे कि इतना अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर को मन में भी तो बसाइए, उनको आत्मसात भी तो कीजिए। देखिए संसद में क्या हुआ था, असली सच्चाई क्या है, क्योंकि वहां जो हुआ उसके बाद उनको भी नहीं लगा कि संसद में हंगामा करना चाहिए, तभी ना संसद में हंगामा नहीं किए। बाद में 12 सेकंड के क्लिप पे हंगामा कर रहे हैं। संसद में अमित शाह का पूरा बयान सुन लीजिए एक बार,
फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है वो भी दिखाता हूं। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना, ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। अब आपको समझ में आया कि क्यों 12 सेकंड का क्लिप काटकर हंगामा किया जा रहा है? क्योंकि अगर 12 सेकंड के आगे की बात दिखा देंगे तो अगली लाइन में तो अमित शाह कह रहे हैं कि भाई अंबेडकर का 100 बार नाम लीजिए, हमको तो खुशी होगी, हमारी वजह से अब आप इतना नाम लेने लगे हो। एक्सपोज कर रहे हैं कांग्रेस को कि कैसे बाबा साहब अंबेडकर का नेहरू के जमाने में अपमान होता था। लेकिन पूरा क्लिप दिखाएंगे तो यह सब भी दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए इतना 12 सेकंड काटा, फिर बवाल काटना शुरू। यह है एक इकोसिस्टम का काम करने का तरीका। क्योंकि अमित शाह का पूरा बयान कोई भी सुन लेगा तो कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। जो बयान हमने आपको सुनाया वो तो विपक्ष के नेताओं ने कल सामने बैठ के सुना है, तभी तो हंगामा नहीं किया। फेक न्यूज फैलाने में आज की डेट में लगे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि फेक न्यूज फैलाएंगे, आधी अधूरी क्लिप वायरल करेंगे तो अमित शाह फंस जाएंगे, नरेंद्र मोदी को घेर लेंगे कि ये तो दलित विरोधी है। लेकिन ये फेक न्यूज की फैक्ट्री अब नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने नहीं चलने वाली। अमित शाह ने कांग्रेस इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम के इस फेक न्यूज की फैक्ट्री पर छापा मार दिया। अमित शाह ने आज शाम होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और डंके की चोट पर कहा कि उनका पूरा बयान सुना दीजिए सबको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर आपको यह भी बताऊंगा कि इस मामले में नरेंद्र मोदी को घेरने चली कांग्रेस की खुद नरेंद्र मोदी ने कैसे पोल खोली है। उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। नहीं सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं, मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। अमित शाह के साथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी यही किया था। उनकी एडिटेड क्लिप वायरल करवाई थी या हुई थी, जिस पर एक्शन भी हुआ। कांग्रेस के मुंह में वहां से झूठ फैलाने का जो खून लगा, उसमें अब वो अमित शाह के खिलाफ नया झूठ फैला रहे हैं। आप देखिए आज दिन भर कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने कैसे हंगामा किया। अच्छा, इनसे कोई नहीं पूछेगा कि यह हंगामा कल क्यों नहीं किए जब संसद में बोला गया था। संसद में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सांसदों ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। इसी तरह सड़क पर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की।
संसद के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो देश में आग लगाने जैसी बातें करने लगे। सुनिए एक बार खड़गे और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि शाह पर मचे बवाल के बीच अरविंद केजरीवाल भी कैसे अपना मौका तलाशने लगे। वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। तो सब पूरा देश जानता है। क्या मांग करते हैं? ये सारी बातें जो खड़गे से लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं सब सुन लीजिए, एक पर्ची में लिख के इधर दाहिने साइड के पॉकेट में रख लीजिए, क्योंकि अभी मैं कांग्रेस का इतिहास खोलूंगा ना। इन लोगों ने अंबेडकर के जीते जी मरने के बाद, अंबेडकर के साथ, अंबेडकर के जीते जी और अंबेडकर के जाने के बाद उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ है ना, आज आपको इतिहास बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। अमित शाह की 12 सेकंड की क्लिप को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से देश की जनता पूछना चाहती है कि आप अमित शाह जी द्वारा किए गए बाबा साहब के अपमान का समर्थन करते हैं। इस मुद्दे पर आज अरविंद केजरीवाल सड़क पर भी उतर गए। दिल्ली में चुनाव है, दलित वोटों का सवाल है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत जानबूझकर बीजेपी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। एक बार केजरीवाल को भी सुनिए, फिर बताऊंगा अमित शाह ने कैसे इस्तीफा मांगने वाले विपक्ष को जवाब दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जितने लोगों में रोष है वो रोष खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो गुस्सा कम हो सकता है अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तो। केजरीवाल जी आहत हो गए कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ है। इनके बयान को अब पर्ची बना के बाईं जेब में रखिए। इनको भी याद आएगा अभी जब बताऊंगा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया है, तो इनको कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना चाहिए या नहीं, यह सवाल उठेगा। लेकिन आपको यह भी आज समझना चाहिए कि केजरीवाल से लेकर खड़गे तक मोदी शाह को अंबेडकर पर घेरने की यह स्क्रिप्ट लिख क्यों रहे हैं। इतना ये लोग अंबेडकर के प्रति, इतना इनके मन में जो है, इतने ये लोग आहत क्यों हो गए। ये 12 सेकंड की क्लिप काटकर बवाल क्यों कटा, इसकी वजह आपको समझनी चाहिए। इसकी कहानी जो है वो दरअसल दलित वोट में छिपी हुई है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर ये इतना हंगामा क्यों है, आपको इसको बहुत आसानी से समझा देता हूं। जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें हैं, यानी जब चुनाव होते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लिए, दलित भाइयों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसका अगर आप हिसाब देखेंगे, ये आपको लोकसभा का बता रहा हूं, लोकसभा में अगर आप देखेंगे 2009 में ऐसी आरक्षित सीटों को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जीतती थी 30 सीट जीती थी, और बीजेपी कितना जीती बॉस, बीजेपी जीती मात्र 12 सीट। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने पूरा दलित वोट जो है ना वो ऐसे ऐसे करके समेट लिया। और इसलिए अगर आप देखेंगे 2014 के चुनाव में क्या हुआ, 2014 में जो है शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें थी, कांग्रेस 30 से घट के मात्र 7 सीट पे आ गई बॉस, और बीजेपी 12 सीट से बढ़कर 40 पे पहुंच गई। यह था नरेंद्र मोदी का जादू दलित वोटर्स पर। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने और काम किया, तो लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस जो है वो 7 से घट के 6 सीटों पर आ गई, जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें थी, और बीजेपी 40 से बढ़कर 46 सीट पर पहुंच गई। यानी बीजेपी के लिए दलित वोट बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन ट्विस्ट आया कहानी में 2024 में। 2024 में क्या हुआ, कांग्रेस की जो दलित वाली सीटें घट रही थी वो अचानक से बढ़कर 20 पे चली गई,
और बीजेपी घटकर 29 पर आ गई। अब यह कैसे हुआ? 2024 के चुनाव में जो झूठ फैलाया गया कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस झूठ ने कांग्रेस और विपक्ष को बड़ा फायदा करवा दिया यहां पर, क्योंकि दलितों को लगा यार हमारा तो आरक्षण चला जाएगा। तो जो दलित भर भर के मोदी के लिए वोट कर रहा था, 40-46 सीट, वो घट के 29 हो गया। कांग्रेस एंड इकोसिस्टम को लगा कि बॉस ये तो अपने हाथ में तुरुप का इक्का लग गया। लेकिन वो झूठ तो बार बार चलेगा नहीं, वो हरियाणा में दिख गया, महाराष्ट्र में दिख गया। अगर कोई इस बात को नहीं माने और यह कहे कि बीजेपी की दलित आरक्षित सीटें किसी दूसरी वजह से या किसी नाराजगी से कम हो गई होंगी, भाई किसी को लग सकता है, हो सकता है मोदी ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए 24 में दलित आरक्षित सीटें घट गई होंगी। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर आप देखेंगे 2022 में यूपी में जो चुनाव हुआ, यूपी का अगर आप चुनाव देखेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में और 2023 के चुनावों में क्या हुआ जरा आपको देखना चाहिए। जो यूपी में 2022 में चुनाव हुआ उसमें दलित वोट बीजेपी को कितना पड़ा आपको पता है? बीजेपी को दलित वोट जो है वो पड़ा 41% बॉस। तो यूपी में 2022 तक दलित जो है वो 41% वोट कर रहा था और 2024 में बोला कि ना अब हम नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करेंगे। सीधा मतलब है कि वो फेक नैरेटिव में फंस गया था। इसी तरह से अगर आप 2023 का चुनाव देखेंगे, 2023 में कहां चुनाव हुआ? एक हुआ राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ और तेलंगाना प्लस तेलंगाना, इन 4 राज्यों के चुनाव आप देखेंगे 2023 में हुए थे। इसमें जो एससी रिजर्व सीट है वो कितनी है? 98। इसमें बीजेपी ने कितनी जीती? इन 98 में बीजेपी ने 57 सीट जीती जो दलित के लिए आरक्षित थी। कांग्रेस ने कितनी जीती? कांग्रेस ने 40 सीटें जीती। जबकि यहीं पर अगर आप 2018 के चुनाव को देखेंगे, 2018 में इन्हीं सीटों पर क्या हुआ था? बीजेपी कितने पर थी? बीजेपी 32 पर थी और कांग्रेस 45 पर थी। यानी 2018 से 2023 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 2023 में इन राज्यों में जो एससी आरक्षित सीटें थी वहां 32 से बढ़ के 57 चली गई। यानी बीजेपी को 2022-23 तक दलितों के वोट भर भर के मिल रहे थे। पहली बार बड़ी संख्या में दलित जुड़ रहे थे। फिर 2024 आया और विपक्ष ने जो संविधान आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाया, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ। यही इनको लगा कि बॉस ये तो कुछ मिला काम का नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। दलित काट दो इनसे, दलित को दूर कर दो इनसे, और इसीलिए आज बाबा साहब अंबेडकर का यह मुद्दा उठाया जा रहा है।